दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कहता हूं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की रग रग में प्रोपेगेंडा घुस चुका है। हर बात में प्रोपेगेंडा, हर बात में झूठ, हर बात में मक्कारी। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत यह है कि वो हर बार एक्सपोज हो जाते हैं, अपना ही थूका हुआ चाटते हैं, उनका झूठ सरे बाजार नंगा हो जाता है, उनका प्रोपेगेंडा फुस हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार पाकिस्तानियों ने ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है और इसकी शुरुआत की है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अली के चिश्ती ने। अली के चिश्ती पहले पाकिस्तान के फ्राइडे टाइम समेत कई मीडिया हाउसेस के लिए काम करते थे। अब वो खुद को पॉलिसी एक्सपर्ट, काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऑथर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो कराची में रहने वाले अली चिश्ती ने अपने एक्स हैंडल पर एक ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट की। इस पोस्ट ने केवल पाकिस्तान और भारत में खलबली नहीं मचाई, बल्कि पूरी दुनिया उनके इस पोस्ट पर हैरान रह गई। देखिए जरा क्या लिखा था अली चिश्ती ने अपनी पोस्ट में। कंफर्म रिपोर्ट, कम से कम 8 भारतीय जहाज आईआरजीसी की मंजूरी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर गए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने हमारे झंडे के तहत 20 जहाजों के लिए एक सौदा पक्का कर लिया है, प्रतिदिन 2 जहाज। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कथित तौर पर ये सभी 8 भारतीय जहाज अपनी यात्रा को आसान बनाने के लिए पाकिस्तानी झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2026 में क्षेत्रीय शिपिंग की असलियत। तो अली चिश्ती ने दोस्तों अपने इस ट्वीट में 3 बातें बताई। पहली ये कि आईआरजीसी की मंजूरी के बाद भारत के कम से कम 8 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर गए। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने ईरान से पाकिस्तानी फ्लैग वाले 20 जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने की डील की है। इसके हिसाब से हर रोज 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करेंगे, यानी 10 दिनों में 20 जहाज। और तीसरी बात दोस्तों ये कि भारत के जो 8 जहाजों ने होर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया है, वो सभी पाकिस्तान के झंडे का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस ट्वीट को पढ़कर पता नहीं किसे खलबली मच रही थी, मुझे तो बहुत भयंकर हंसी आ रही है। और इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉलिसी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की सेंस पर तरस आ रहा है मुझे कि कोई जर्नलिस्ट इतना भी मूर्ख, इतना जाहिल कैसे हो सकता है। लेकिन अली चिश्ती ने यह साबित कर दिया है कि अगर वो जर्नलिस्ट पाकिस्तान का हो तो दर जाहिल हो सकता है। तो चलिए जरा अली चिश्ती की इस पोस्ट का पोस्टमार्टम किया जाए। यह बात सही है कि 28 मार्च को खबर आई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की मंजूरी दे दी गई है। 29 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार ने ट्वीट कर खुद भी इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने इसे ईरान का एक बहुत अच्छा कदम बताते हुए लिखा था कि पाकिस्तानी झंडे वाले 20 जहाजों को इस जल डमरू मध्य को पार करने की इजाजत मिल गई है और अब हर दिन 2 पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज यहां से गुजर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। अली चिश्ती का दावा है दोस्तों कि पाकिस्तान की ईरान के साथ हुई इस डील के जरिए भारत ने अपने शिप्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने का रास्ता बनाया है। अपने जहाजों पर पाकिस्तानी झंडे लगाने के बाद ही उन्हें आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की इजाजत दी है। तो मियां अली चिश्ती ये लिखने से पहले जरा ये भी तो देख लेते कि जिन 8 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स को लेकर आप ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने कब कब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार किया है। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तब उस रीजन में इंडियन फ्लैग वाले 24 वेसल्स थे। 13 मार्च को इंडियन फ्लैग वाले एलपीजी करियर शिवालिक ने सही सलामत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार किया था। यह जहाज कतर के रास लफान से 54,000 टन एलपीजी लेकर 7 मार्च को चला था। 16 मार्च को यह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा था। हालांकि इसकी डेस्टिनेशन मुंद्रा नहीं थी, बल्कि यह जहाज एलपीजी लेकर अमेरिका जा रहा था। लेकिन यह इंडियन टैंकर था और इस पर फ्लैग भी भारत का ही लगा था। शिवालिक के ठीक पीछे पीछे दूसरे एलपीजी करियर नंदा देवी ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया था। 17 मार्च को यह एलपीजी करियर द्वारका के पास वाडिनार पोर्ट पहुंच गया था। तीसरा वेसल एक क्रूड ऑयल टैंकर था, जगलाड की। यूएई से 31,000 टन क्रूड ऑयल लेकर यह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 18 मार्च को पहुंचा था।
यह भी इंडियन फ्लैग वाला ही वेसल था। मरीन ट्रैफिक पर इस ऑयल टैंकर की डिटेल देखिए, क्या लिखा है, फ्लैग इंडिया। 23 मार्च को इंडियन फ्लैग वाले दो और जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया था। ये थे जगवसंत और पाइन गैस। इनके साथ साथ दो फॉरेन फ्लैग वाले वेसल्स ने भी हॉर्मूज जल डमरू मध्य पार किया था, हेलास ग्लेडिएटर और गैस जुपिटर। 31 मार्च को इंडियन फ्लैग वाला BWTRY LPG कार्गो मुंबई पहुंचा था। यह जहाज 27 मार्च को दुबई के रास अल खैमा से चला था। 28 मार्च की रात इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया। 31 मार्च को मुंबई पहुंच गया। इसके साथ ही एक और इंडियन फ्लैग वेसल BWELM ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार किया था। अभी यह शिप विशाखापट्टनम पहुंचने वाला है। इंडियन फ्लैग वाले दो और LPG करियर ग्रीन आशा और ग्रीन सानवी भी 6 और 7 अप्रैल को भारत पहुंच चुके हैं। तो अब तक इंडियन फ्लैग वाले 9 वेसल्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लिया है। इनमें से 5 जहाज ऐसे हैं जिन्होंने 28 मार्च से पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया है। अब यहां अली के चिश्ती के झूठ की पोल खुल रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की मंजूरी दी थी 28 मार्च को। 28 मार्च से अब तक वहां से भारत के 4 जहाज गुजरे हैं। 5 तो पहले ही वहां से निकल गए थे। इसलिए मैंने कहा था अली चिश्ती कि कुछ तो रिसर्च कर लेता, देख लेता कि भारत के वेसल्स कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे हैं, उसके हिसाब से झूठ बोलता। अब डील के पहले जो जहाज हॉर्मूज पार कर गए, उन्हें पाकिस्तान का झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? क्या डील से पहले ही ईरान ने पाकिस्तानी फ्लैग वाले झंडों को गुजरने की इजाजत दी थी? और अगर दे दी थी तो पाकिस्तान को तेल और गैस की किल्लत क्यों हो रही है? बताएं, हमारे लिए अब नया हुर्मज खुली हुई है। अमेरिका ने रूस से पाबंदी उठा ली है, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। अब हम हमारे लिए हमारे झंडों वाली जहाज अब नया हुर्मज से गुजर रहे हैं, हमें क्या फायदा है? हमारे यहां तो महंगाई होती जा रही है। बात भी सही है। अगर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज वहां से गुजर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस क्यों है? दाम क्यों बढ़ाए गए? 28 मार्च से अब तक यानी 7 अप्रैल तक जिस दिन अली चिश्ती ने ट्वीट किया है, तब तक पाकिस्तान के पोर्ट्स पर कितने फ्यूल वेसल्स पहुंचे हैं? ये डॉन की खबर 10 मार्च की, यानी ईरान से 20 वेसल्स के डील होने के 18 दिन पहले की। तब यह बताया गया था कि फ्यूल से लदे 4 जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके ठीक 10 दिन बाद 20 मार्च को पाकिस्तानी अखबार प्रॉफिट ने बताया कि गैसोलीन, क्रूड ऑयल और LPG से भरे हुए 4 वेसल्स कराची पहुंच चुके हैं। लेकिन 20 मार्च के बाद से अब तक पाकिस्तान के पोर्ट तक एक भी फ्यूल वेसल नहीं पहुंचा है। वहीं 28 मार्च को पाकिस्तान और ईरान की डील के बाद भारत के 4 जहाजों ने अब तक उस इलाके को पार किया है, वो भारत पहुंचे हैं। LPG करियर BWTYR और BWELM ने ठीक 28 मार्च की रात ये जल डमरू मध्य पार किया था, जबकि ग्रीन आशा और ग्रीन सानवी ने अप्रैल में, और इन्होंने भी अपना झंडा बदलने की जरूरत नहीं समझी, इनको पड़ी ही नहीं जरूरत। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और वेबसाइट इमेजेस का एक्सपर्ट डेमियन सिमोन ने 4 अप्रैल को ट्वीट करके बताया था कि ग्रीन सानवी LPG टैंकर फारस की खाड़ी को पार करके ओमान की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है। और इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इंडियन फ्लैग्ड LPG टैंकर। फिर 6 अप्रैल को भी उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि इंडियन फ्लैग्ड LPG टैंकर ग्रीन आशा अब ओमान की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि दोनों LPG करियर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने के लिए अपना फ्लैग नहीं बदला था। और बदलते भी क्यों भाई? 12 मार्च को ही खबर आ गई थी कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की इजाजत दे दी है। फिर 26 मार्च को ईरान ने भारत, रूस, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोस्त करार देते हुए उनके जहाजों को पास देने का ऐलान किया था। तो भाई, जब भारत के जहाजों के आने जाने पर रोक नहीं है तो पाकिस्तान का झंडा लगाने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर रोक होती भी तब भी पाकिस्तान का झंडा लगाकर हमारे जहाज नहीं आते। लेकिन अली चिश्ती को फैक्ट से कहां मतलब है? उन्हें तो बस प्रोपेगेंडा करना था, झूठ फैलाना था तो फैला दिया। उनके ट्वीट के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कईयों ने इस झूठ को खूब फैलाया। लेकिन अब चिश्ती और उनकी प्रोपेगेंडा कंपनी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी
चिश्ती के इस दावे का फैक्ट चेक कर दिया। एमईए ने अली चिश्ती और दूसरे पाकिस्तानी हैंडल्स के इन दावों को झूठा बताया है। चिश्ती के झूठ की चादर फट चुकी है। अपना झूठ बेनकाब होने के बाद से चिश्ती बौखलाया हुआ है। उसने एक और ट्वीट करके कहा कि वो अपने दावे का सबूत पेश करेंगे। देखिए जरा क्या लिखा है। मैं अब इस बात का और सबूत पेश कर रहा हूं कि भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी झंडे के साथ अनुमति दी गई थी। कतर में 2 जहाजों को पाकिस्तानी झंडे के साथ अनुमति मिली थी। अब मियां चिश्ती 8 जहाज से 2 जहाज पर आ गए। इतना गिर गए? वैसे तो बहुत गिरे हुए तुम लोग हो। अरे सबूत देना था तो पहले ही दे देते ना। पहले 8 भारतीय जहाजों की बात कर ली, पाकिस्तान और ईरान के 20 जहाजों के डील की बात कर ली, और अब 2 जहाजों की बात करने लगे। फिर कोई और लॉजिक देकर अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करने लगोगे। बस करो बे। वैसे लगता है कि ऐसे ही झूठ की वजह से 2013 में तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हुई थी ना। तुम्हें तो याद ही होगा भाई, तुम्हारा ही स्टेटमेंट था कि पुलिस ने तुम्हें उठा लिया था, अगवा कर लिया था और खूब सुताई भी की थी। यहां तक कि कराची से भाग जाने की धमकी भी दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते रहेंगे तो इस तरह के हादसे तो होते रहेंगे। पिछवाड़ा सुझाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन पाकिस्तानियों के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में हमारी मदद हो सके। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के नैरेटिव को सबूतों के साथ, सच्चे सबूतों के साथ मटियामेट किया जा सके। और इसलिए आप लोगों की मदद बहुत जरूरी है। आप लोगों को यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर शेयर करना पड़ेगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि पाकिस्तानियों का ये घिनौना चेहरा जो भारत के खिलाफ नफरत रखते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चेहरा सामने आए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।